जातिगत जनगणना के बारे में अगर जो कहा गया है तो कहीं न कहीं लोगों को ये भ्रम में डालना है उनको। INDA बना के बैठे हुए हैं। इनकी लड़ाई खुद की खत्म नहीं हो रही। कहते हैं पीएम कौन बनेगा। अरे पहले ये सोचो कि तुम जीतोगे कैसे। उसकी मम्मी कुछ बोलती होगी, पप्पू जी की मम्मी। कौन है पप्पू? पप्पू आप जो कभी खेत में धान लगाता है, कुली बनता है, मिस्टर राहुल गांधी, जिसको ये नहीं पता कि मेरी खानदान से नाम गांधी है या क्या है। 26 चोर इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। अभी आगे अगर 2600 भी हो जाएंगे तो भी मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डबल इंजन की सरकार इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दोनों ही गुंडों के खिलाफ हैं। ये ओबीसी और SC ST की जो बातें की जा रही हैं ये सरासर बेबुनियाद हैं। ये सिर्फ पब्लिक का ध्यान भटकाने वाली बातें हैं। देखिए, मोदी जी के बारे में एक सशक्त प्रधानमंत्री है और अभी राष्ट्र को उनकी आवश्यकता है। इस समय देश में सबसे बड़ा चेहरा मोदी जी हैं। राहुल गांधी से नहीं उम्मीद। 2024 में इलेक्शन है और सभी गठबंधन एक साथ आ गए और आज ही 2 अक्टूबर के दिन बिहार सरकार ने जातीय जनगणना निकाली है। आपको मालूम होगा, क्या कहेंगे इस पर? ये 2024 पे इसका असर पड़ेगा? मैम बिल्कुल भी नहीं, मैं कहता हूँ बिल्कुल भी नहीं। ये सारे चोर मिलके भी एक हो जाएंगे। अभी तो 26 चोर इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। अभी आगे अगर 2600 भी हो जाएंगे तो भी मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मोदी जी ने जितना काम किया है, योगी जी ने जो काम किया है वो हिंदुस्तान में नहीं हिंदुस्तान के बाहर भी बोल रहा है कि योगी और मोदी मिलकर दोनों डबल इंजन की सरकार इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दोनों ही गुंडों के खिलाफ हैं। 0% टॉलरेंस होगा तो वहाँ पे तरक्की और कामयाबी अपने आप ही आपके कदम चूमेगी। की बात कर रहे हैं तो जातीय जनगणना के बारे में कुछ मालूम है, कुछ जानकारी है आपको? बिल्कुल मैम, जानकारी क्यों नहीं होगी मैम, पता ही है मैम। देखिए, थोड़ा तो पॉलिटिशियन बैकग्राउंड हम भी रखते हैं। जनगणना की अगर बात करें तो मैम देखिए, ये जितने भी चोर हैं इनको कोई मुद्दा नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं राहुल गांधी की, कभी आपने भी देखा होगा वो टीवी में कुली बन के आ रहे हैं, तो कभी आजकल कारपेंटर का काम कर रहे हैं। या अगर मैं नीतीश कुमार जी की बात करूँ, जनगणना का मुद्दा इसलिए उठाया गया है, मेन उठाने का रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखिए, जनगणना के नाम से OBC सामने आएगा, फ्रंट लाइन पे OBC जात आएगी, SC ST सामने आएंगे, त्रिवेदी हुए, पांडे हुए, इस तरीके की जातिवाद जो ये मुद्दे उठा रहे हैं। जातिवाद से ये क्या चाहते हैं, जैसे अब मोदी जी OBC में आते हैं तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो ये चाहते हैं कि हमारे देश के या हमारे राज्य के, अगर मैं देश की बात ना करते हुए राज्य की बात करूं, तो हमारे राज्य के लोगों को ज़्यादातर OBC टिकट क्यों नहीं दिया गया। अरे ये OBC टिकट जितने मिल रहे हैं, अब एक चीज़ बताइए, अब आपके घर में अगर 4 बच्चे हैं, आप 4 भाई बहन हैं, ठीक है, 4 भाई बहन को आप चारों को डॉक्टर थोड़ी ना बना देंगे। ये तो कोई लॉजिक नहीं है। किसी को आप अच्छा पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाएंगे, किसी को आप हो सकता है इंजीनियर बनाएंगे, और कोई हो सकता है अपना खुद का बिजनेस खोल के बैठे। ये OBC और SC ST की जो बातें की जा रही हैं ये सरासर बेबुनियाद हैं। ये सिर्फ पब्लिक का ध्यान भटकाने वाली बातें हैं कि जब हिंदू मुस्लिम ना मिला तो OBC और SC ST पे ये लोग आ गए हैं मैम। 2024 का चुनाव है और आज 2 अक्टूबर के दिन अगर बात की जाए तो 2 अक्टूबर के दिन जनगणना की बात की गई, जातिगत जनगणना सामने आई, नीतीश कुमार ने निकाल दिया, तमाम विरोध भी हुए। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी के बारे में एक सशक्त प्रधानमंत्री है और अभी राष्ट्र को उनकी आवश्यकता है। ऐसा प्रधानमंत्री भूतो न भविष्यति है। जातिगत जनगणना के बारे में अगर जो कहा गया है तो कहीं न कहीं लोगों को ये भ्रम में डालना है उनको। इस समय देश में सबसे बड़ा चेहरा मोदी जी हैं, ये फैक्ट है। और सामने जितने मजहबी पक्ष आ जाएं, उनके पास कोई एक मेन चेहरा है नहीं, तो मोदी जी जीतेंगे। राहुल गांधी से उम्मीद है हमारी जनता को? नहीं, बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी से नहीं उम्मीद। लग नहीं रहा कि जो इंडिया गठबंधन है, जो इतना ज्यादा अब सक्रिय तौर पे आ चुकी है, आपको लगा जरा भी फर्क पड़ेगा बीजेपी सरकार? बिल्कुल भी नहीं। पहले बात मुझे बताइए कि अगर उनके अंदर क्षमता है इलेक्शन लड़ने इनके अंदर जीत, जो INDA बना के बैठे हुए हैं, अगर उनके अंदर क्षमता है इलेक्शन लड़ने की, उनके अंदर पता कि पब्लिक हमारे साथ है, चाहे वो कुली बन के हों, चाहे वो खेत के अंदर धान लगा के हों, चाहे वो झाड़ू वाला स्वच्छ भारत वाली बात हो, कुछ भी चीज़ें हों, अगर उनके अंदर क्षमता है इलेक्शन लड़ने की तो एक एक करके आइए। ये भेड़ियों वाला जो रुख है वो लेके ना आइए, झुंड लेके आप आ रहे हैं। और अगर आपके अंदर काबिलियत है और लोगों के आपने दिल जीते हैं तो फिर अकेले के लड़िए। और इनकी लड़ाई खुद की खत्म नहीं हो रही। कहते हैं पीएम कौन बनेगा। अरे पहले ये सोचो कि तुम जीतोगे कैसे, उसके बाद पीएम की बात करना। इसके भी लाले पड़े हैं कि जीतेंगे ही नहीं। तो जब जीतेंगे नहीं तो ये पहले पीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं। कह तो रहे हैं कि दूसरे को ताने मारते हैं, कुर्सियां मारते हैं, अंदर क्या पता क्या क्या करते होंगे। आपको पता है क्या? हमें तो नहीं पता। अंदर एक दूसरे की लड़ाई लड़ रही होगी, भाई तू बनेगा पीएम, मैं बनूंगा पीएम। उसकी मम्मी कुछ बोलती होगी, पप्पू जी की मम्मी। कौन है पप्पू? पप्पू आप किनको बोल रहे हैं? पप्पू जो कभी खेत में धान लगाता है, कुली बनता है, रेडी वाले के पास जाता है। एक काम करो, उसको छोड़ दे सारे काम, तो कुली ही बन जाओ, खेतों में धान ही लगाइए, वही अच्छा है। तब किनको कह रहे हैं पप्पू, हमें जानकारी?
तो पप्पू पूरे देश जानता है कौन है पप्पू, मैं कौन मैडम हूँ। हंस भी रही है, देखो। मैं कहता हूँ पूरा देश, मिस्टर राहुल गांधी, जिसको ये नहीं पता कि मेरी खानदान से नाम गांधी है या क्या है।